हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो यार आज का अपना दिन शुरू होता है पिज़्ज़ा बेस और बर्गर बन लेने से, क्योंकि दोनों चीज़ें स्टॉक आउट हो चुकी थी एंड आज मुझे मार्केट में बहुत ज़्यादा काम थे। तो मुझे लगा कि सुबह सुबह ये काम निपटा लेने चाहिए, क्योंकि उसके बाद जोमेटो ऑन हो जाता और घर से निकला नहीं जाता। और घर पर अगर मैं और तन्नू अकेले हैं तो भाई साहब अकेले ऑर्डर्स हैंडल नहीं कर पाते, दोनों को साथ होना पड़ता है। तो मार्केट का काम खत्म करके मैं जल्दी से घर पहुंच जाता हूँ और घर जाकर मैं खुद से ऑर्डर करता हूँ। मतलब सोच सकते हैं आपने कभी ऐसा किया, मतलब आपने तो कैसे किया होगा। जिनका क्लाउड किचन है उनसे पूछ रहा हूँ, क्या कभी खुद से खुद को ऑर्डर किया है? मतलब खुद के रेस्टोरेंट में खुद ऑर्डर करना। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो मैंने आज ये किया। इसका रीजन ये था कि मेरी बहन के घर पिज्जा और बर्गर जाने थे एंड उनके लिए मैंने खुद ही ऑर्डर किया। तो मैंने ये किया कि सबसे छोटा आइटम ऑर्डर किया खुद के क्लाउड किचन से एंड उसके साथ जितनी चीजें भेजनी थी जोमेटो राइडर के हाथों भेज दी। एंड जोमेटो राइडर ने ये भी कंफर्म किया कि भाई साहब इसमें तो सिर्फ एक बर्गर लिखा हुआ है, आप तो इतनी सारी चीजें दे रहे हो। तो मैंने उसको बोला कि ये सारी चीजें ना हमारे कस्टमर ने जीती है, वो फ्री में जीत गए हैं, तो आपको ये चीजें ले जानी पड़ेंगी साथ में। हमारा ऑफर चल रहा था इसलिए आप साथ में ले जाओ। तो वो बंदा भी शौक था कि मतलब सीरियसली 100 रुपए की चीज मंगाई है बंदे ने और आप 300 रुपए का सामान दे रहे हो। तो ये चीज मेरे को तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मेरे को बड़ा मजा आया एंड हमने ऑर्डर डिलीवर किया। उसके बाद बर्गर के लिए पैटी बनानी थी तो मैं फटाफट से आलू छीलने लग गया। और यार ये बहुत ही ज्यादा ना अनोइंग और हेक्टिक काम है क्लाउड किचन में। मतलब पिज्जा का सही है, पिज्जा बेस लेके आओ, फटाफट बना के पहुंचा दो, लेकिन बर्गर के लिए बहुत सारे तामझाम करने पड़ते हैं एंड वही चीजों में हमारा मोस्टली टाइम निकल जाता है। बस इसकी खास बात ये होती है जब भी हमें टिकिया तलनी होती है तो मैं और तन्नू साथ में मिलकर काम करते हैं। और आज तो एक भाई का ऑर्डर आया जो मेरे घर के पास ही रहते हैं एंड उन्होंने मेरे को फोन करके बताया कि उन्होंने मेरी वीडियो देखी थी और उसके बाद उन्होंने ऑर्डर किया है। उन्होंने बोला कि बर्गर को थोड़ा स्पाइसी कर देना, तो मैंने उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग बर्गर को थोड़ा स्पाइसी रखा एंड जैसे ही ऑर्डर डिलीवर किया कुछ टाइम बाद उनका फोन आता है स्पेशली मेरे पास और उन्होंने कहा कि बर्गर आपका बहुत ही अच्छा था। एंड फिर से हम ऑर्डर्स बनाने लग जाते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि कल मैंने जैसे ही जोमेटो राइडर को ऑर्डर दिया कस्टमर का किया हुआ, तो उस राइडर ने मेरे को अपना ओपिनियन बताया मेरे पिज्जा के बारे में, जो पिज्जा उसने 2 घंटे बाद खाया था। तो उसने यही बोला था कि पिज्जा आपका टेस्ट डेवलप करना चाहिए वगैरह वगैरह। एंड उसके बाद जब उसने बर्गर खाया तो एक्चुअली उसने बर्गर का टेस्ट बहुत ही अच्छा बताया एंड उसने ये भी बोला बाद में कि बर्गर अच्छा है तो आई एम श्योर आपका पिज्जा भी अच्छा ही मिलेगा। एंड इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, उन्होंने कहा कि आप पिज्जा बेस बाहर का यूज करते हैं, खुद से डो नहीं बनाते, और दूसरी चीज आप मोज़रेला चीज यूज नहीं करते, आप सिर्फ मेल्टेड चीज यूज करते हैं। कुछ लोगों ने ये तक बोल दिया कि आप तो मेयोनीज से पिज्जा बनाते हो। भाई साहब मेयोनीज वाला पिज्जा कौन खाता है यार। एंड दूसरी चीज मेरे पास रीजन है कि हम मेल्टेड चीज और बाहर का पिज्जा बेस क्यों यूज करते हैं। तो इसका रीजन ये है कि अभी हमने स्टार्ट किया है अपना बिजनेस और अराउंड 20 दिन हुए हैं स्टार्ट किए हुए, और हमारा मेन एम था जो हमारे पास घर में चीजें अवेलेबल हैं उनसे ही कुछ काम स्टार्ट किया जाए। और जो हमारा घर पर ओवन है वो इतना ज्यादा एडवांस नहीं है कि वो हैंडमेड पिज्जा बेस को और मोज़रेला चीज को एक लिमिटेड टाइम में पका सके, क्योंकि ये चीज हमने ट्राई की थी एंड उसी के बाद हम शिफ्ट हुए हैं रेडीमेड चीजों के ऊपर, क्योंकि उसको पकने में 20 मिनट का टाइम लगता है और 20 मिनट तक कोई भी कस्टमर वेट नहीं करेगा, क्योंकि उसको ऑर्डर फिर 1 घंटे बाद मिलेगा। तो इसीलिए हमने एक छोटा सा रास्ता निकाला इस चीज का कि कुछ टाइम पीरियड के लिए हम मेल्टेड चीज यूज करते हैं और ये मेल्टेड चीज प्रीमियम ब्रांड से है। इवन हमारे क्लाउड किचन में हर एक चीज प्रीमियम ब्रांड की है, कोई भी ऐसी फालतू की चीज आपको दिखेगी नहीं। तो जैसे ही हम अपने क्लाउड किचन को अपग्रेड करते हैं वैसे ही हम पिज्जा बेस खुद से बनाएंगे और मोज़रेला चीज ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। अभी हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मैं और तन्नू, कल भी हमने किया था, जिसमें हमने मेल्टेड चीज के साथ थोड़ी सी मोज़रेला भी डाल के देखी थी एंड वो थोड़ा सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि उसी को रिप्लेस कर देंगे, तो ये चीज भी हमारी सोल्व हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने एक प्रॉमिस लिया है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हर एक वो चीज दिखाऊंगा जो एक्चुअल में क्लाउड किचन में होती है, ताकि आप लोगों को क्लाउड किचन की रियलिटी पता लगे। इसीलिए मैं सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल खुलकर बताता हूं, कोई भी चीज हाइड नहीं करता। और इसीलिए मैंने वो जोमेटो राइडर वाले भैया की भी बात आप लोगों को बताई थी कि उन्होंने पिज्जा को खराब बोला बट बाद में उन्होंने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि मुझे पता है इस टेस्ट को डेवलप करने में कितना ज्यादा टाइम लगा है। तो एनीवे व्लॉग पे आते हैं और उसके बाद हम बाकी काम करने लगे, टिक्की वगैरह सारी प्रिपेयर कर दी एंड शाम को भी हमारे पास एक ऑर्डर आया जो था कर्नाटका से एंड वो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ऑर्डर किया एक टमाटो पिज्जा जो मुझे देना था डिलीवरी बॉय को। तो मैंने
जोमेटो वाले भैया से बात की और मैंने उनको बताया कि यूट्यूब चैनल है और सारी कहानी फिर से बतानी पड़ी, तो वो भी थोड़ा शौक में थे कि इस रेस्टोरेंट के ऊपर जो भी आता है उसी को पिज्जा मिल जाता है, ये क्या बात हुई। क्योंकि हमारे शहर में जोमेटो राइडर्स के बीच ये बात होने लगी है कि ईट एंड बाइट पे जाओगे तो हो सकता है आपको खुद ही को पिज्जा मिल जाए। तो वो मेरे को बोल भी रहे थे कि यार आपके कस्टमर बड़े कमाल के हैं, जोमेटो राइडर्स को पिज्जा दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि यार अब क्या करें, हमारे सब्सक्राइबर मतलब दूर दूर से ऑर्डर कर देते हैं एंड उसके बाद जैसा वो बोलते हैं हमें करना पड़ता है वो चीज़। एंड अब मैं थोड़ा इंजॉय करता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ठीक है वो बंदा भी खा लेगा, क्या जाता है। और एक और खुशी की बात है कि अपने चैनल के ऊपर मेंबरशिप प्लान एक्टिवेट हो चुका है। मतलब आप मेंबरशिप प्लान लेके जो अराउंड 159 का है पर मंथ का, इस मेंबरशिप प्लान को लेकर आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इवन हम कॉल के ऊपर भी बात कर सकते हैं अगर आप खुद का क्लाउड किचन ओपन करना चाहते हैं तो। और कॉलिंग फैसिलिटी मैं सिर्फ मेंबर्स को इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग फिर फालतू के सवाल पूछते हैं और जिसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो मैं चाहता हूं सिर्फ जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं या फिर जो लोग क्लाउड किचन के बारे में और जानना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो वो ही मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन करें। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको ठीक लगता है तो मेंबरशिप प्लान जरूर ज्वाइन कीजिएगा चैनल के ऊपर ज्वाइन नाउ का बटन क्लिक करके। एंड आज शाम तक 10-12 ऑर्डर्स आए थे, हमने फटाफट से कंप्लीट किए और हम बहुत ज्यादा थक गए थे। उसके बाद शूट करने की हिम्मत नहीं थी हमारे अंदर, तो उसके बाद हमने जल्दी जोमेटो को बंद कर दिया क्योंकि यार धीरे धीरे तो हैबिट बिल्ड होगी ना। बाकी ये था आज का व्लॉग, होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना एंड कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।